आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीकाकारी के पहले दिन तकरीबन 42 लाख टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों को 15 से 18 साल की उम्र के उन बच्चों को जिन्हें कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा रहा है 2 दिन की छुट्टी देने की हिदायत दी है। झारखंड हुकूमत ने कोविड के मामलों में तेजी से इजाफे के पेश नजर तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। मरकज ने इस माह की 31 तारीख तक सरकारी मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी मुअत्तल कर दी है। भारत ने दिसंबर में $37 अरब की बरामदात की, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। और क्रिकेट में आज जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी पहली इनिंग्स के 1 विकेट पर 35 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तला तशवीश का बायस भी है। 9 उम्र बच्चों की मुल्क गिर टीकाकारी का अमल जारी है। हम अपने सामाईन से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक के बच्चों समेत दीगर अफराद को टीके लगवाने में मदद करें। गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। जनाब मोदी इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इसके बाद तकरीबन दोपहर 2 बजे अगरतला में वजीर आजम महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नई मरबूत टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और 2 अहम तरक्याती पहल का आगाज भी करेंगे। मणिपुर में वजीर आजम तकरीबन 1,850 करोड़ रुपए की मालियत के 13 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और तकरीबन 2,950 करोड़ रुपए की मालियत के 9 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले इन प्रोजेक्टों में सड़क का बुनियादी ढांचा, पीने के पानी की सप्लाई, सेहत, शहरी तरक्की, मकानात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी का फरोग और फन और सखाफत शामिल है। एक रिपोर्ट। इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम इम्फाल में हट्टा कैंगजी बंग में मुनक़िद होगा, जहां वो एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आज सुबह वज़ीर आज़म की जानिब से जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा उनमें इम्फाल में तज़य्युन शुदा गोविंदा जी मंदिर, मोइरैंग में इंडियन नेशनल आर्मी कॉम्प्लेक्स, मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इम्फाल दरिया मरहला 1 के वेस्टर्न रिवर फ्रंट की तरक्की और थंगल बाजार मरहला 1 में माल रोड की तरक्की शामिल है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिनमें गुड़गांव में परफॉर्मिंग आर्ट्स का मणिपुर इंस्टीट्यूट पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत 72 प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। रियासती सरकार ने आज वज़ीर आज़म के दौरे के लिए सिक्योरिटी समेत सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। तवक्को है कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस जलसे में शिरकत करेगी, जिसमें वज़ीर आज़म तकरीर करेंगे। इम्फाल से जे थोकचौंग की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल पंजाब में फिरोजपुर जाएंगे और 42,750 करोड़ रुपए मालियत के कसीर जहती तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना सेक्शन को 4 लेन वाला बनाना, मुकेरियन तलवारा नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का कयाम शामिल है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड-19 से बचाव के 146 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि 85 करोड़ 1 लाख से ज्यादा पहले डोज के तौर पर, जबकि 61 करोड़ 37 लाख से ज्यादा टीके दूसरे डोज के तौर पर लगाए गए। वजारत ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 90 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इनमें से तकरीबन 42 लाख टीके 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगाए गए हैं। हमने कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा से बच्चों की टीकाकारी के बारे में बात की।
18 साल के बच्चों में कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ है। जिस प्रकार का उत्साह और प्रसन्नता बच्चों में देखी गई और उनके माता पिता में देखी गई, ये बहुत ही संतोष का विषय है। और पहले दिन ही 42 लाख 15 से 18 साल के बच्चों को टीके लगे। ये लगभग कुल जो इस उम्र के बच्चे उनका 5 से 6% है और ऐसा लगता है कि अगले 3 हफ्ते में सारे बच्चे इस उम्र के उनको टीका लगाया जा सकेगा। इसके अलावा करीब 55 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। ये बहुत उत्साहजनक है। मेरी बच्चों से और उनके माता पिता से ये अपील रहेगी कि टीका लगने के बाद दूसरे टीके के लिए सही समय पर टीकाकरण केंद्र पे आएं और टीका लगवाएं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क ने कोविड-19 से नौजवानों को तहफ्फुज़ फराहम करने में एक अहम कदम उठाया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने 15 साल से 18 साल की उम्र के सभी नौजवानों को मुबारकबाद दी जिन्होंने टीके लगवा लिए हैं। वजीर-ए-आजम ने उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद दी और साथ ही ज्यादा से ज्यादा नौजवानों से अपील की कि वो आने वाले दिनों में टीके लगवाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में स्कूलों को हिदायत दी है कि 15 से 18 बरस के उन बच्चों को जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा रहा है 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टी टीका लगाए जाने के दिन और उसके अगले दिन दी जाएगी। कल टीकाकारी मुहिम के पहले दिन तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को टीके लगाए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सिविल अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। एक रिपोर्ट। वजीर आला ने कहा कि रियासत में 15 से 18 साल की उम्र के 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं और उनकी टीकाकारी के लिए 2150 बूथ कायम किए गए हैं। इस तरह के 39 मराकज सिर्फ रियासती राजधानी में ही कायम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मजीद बताया कि यूपी में 20 करोड़ 25 लाख अफराद के कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 84 लाख टीके पहली खुराक के तौर पर, जबकि 7 करोड़ 40 लाख अफराद के दोनों ही टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासत में मुनासिब तादाद में अस्पताल में बिस्तर और वैक्सीन की खुराक दस्तयाब है। कल रियासत में 550 से ज्यादा कोविड के नए मामला सामने आए हैं। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड हुकूमत ने रियासत में कोविड-19 के केसेस के तेजी से बढ़ने के पेश नजर आज से मुख्तलिफ पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। रियासत भर में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 4000 से ज्यादा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आला हेमंत सोरेन ने रियासत में कोविड-19 के मौजूदा केसेस के तेजी से बढ़ने पर एक जायजा मीटिंग के बाद आज से 15 जनवरी तक सभी स्कूलों, तालीमी इदारों, कोचिंग इदारों, प्राइवेट ट्यूशंस, स्टेडियम्स, स्पाज, सैलून्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, चिड़ियाघर, पार्क्स और अवामी मकामात को बंद करने का ऐलान किया है। रियासत में कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर आफात के बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी की मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोरेन ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इम्तिहानात समेत तमाम तालीमी सरगर्मियों को 15 जनवरी तक रोक देने की हिदायत दी है। इस तरह के इदारों को महज 50% मुलाजमीन की गुंजाइश के साथ इंतजामी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को 50% की गुंजाइश के साथ काम करने की भी इजाजत होगी। रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें मुल्क में मौजूदा खतरे की सूरत हाल और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों का जायजा लिया गया। मीटिंग में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, मुसल्लह अफवाज की इंटेलिजेंस शाखें, मालिया और रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों ने शिरकत की। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में जनाब शाह ने दहशतगर्दी के मुसलसल खतरात, आलमी दहशतगर्द ग्रुपों, दहशतगर्दों की माली एआनत करने, दहशतगर्दों और मुजरिमों के दरमियान मुनज्जम साजबाज, स्पेस के गैर कानूनी इस्तेमाल और गैर मुल्की दहशतगर्द जंगजुओं के नकलो हमल को उजागर किया। वजीर दाखिला ने मरकजी और रियासती सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और ताआवन की जरूरत पर भी जोर दिया। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी मुलाजमीन के बायोमेट्रिक हाजिरी को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। ये इकदाम कोविड मामलात में इजाफे के बायस किया गया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा और मजीद हुक्म आने तक जारी रहेगा। बायोमेट्रिक हाजिरी 31 जनवरी तक मुअत्तल रहेगी।
महकमों के सरबराहों से इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि मुलाजमीन हर वक्त मास्क लगाएं और कोविड के मुनासिब ज़ाब्तों पर अमल करें। 50% अमला घर से काम करेगा। माजूर अफराद और हामला खवातीन मुलाजमीन को दफ्तर में हाजिरी से मुस्तस्ना रखा गया है, लेकिन वो घर से काम करेंगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल का आगाज किया है। अवार्ड के लिए इंदराज का अमल कल शुरू हुआ। वजीर मौसूफ ने पोर्टल के आगाज के बाद कहा कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के पूरे तस्वर और शिनाख्त में 2014 से इनकलाबी तब्दीली आई है। साल 2021-22 के लिए पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल www.pmawards.in है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की हुक्मरानी का मॉडल जन आंदोलन बन गया है और लोग अहम स्कीमों में जन भागीदारी के लिए वजीर आजम की अपील पर मुस्बत तासुर का इजहार कर रहे हैं। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि दिसंबर में भारत की बरामदात सालाना बुनियाद पर 37% के इजाफे के साथ 37 अरब 29 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ज्यादा माहाना आदादोशुमार है। उन्होंने कहा कि भारत की अशिया की बरामदात इस माली साल में 400 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएगी। दिसंबर में दरामदात में भी इजाफा हुआ है और ये तेल की दरामदात की वजह से 38% के इजाफे के साथ 59 अरब 27 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। तेल की दरामदात पर होने वाला खर्च 65.17% से बढ़कर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया है। मजमूई तौर पर अप्रैल से दिसंबर 2021-22 के दौरान बरामदात 48.85% के इजाफे के साथ 299 अरब 74 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इस अरसे में दरामदात 69.27% इजाफे के साथ 443.71 अरब डॉलर तक पहुंच गई और तिजारती खसारा 143 अरब 97 करोड़ डॉलर का हो गया। भारतीय बरामदात की तंजीमों की फेडरेशन FIEO के सदर ने कहा कि मौजूदा रुझान को देखते हुए भारत मौजूदा माली साल के लिए 400 अरब डॉलर की तिजारती बरामदात के निशाने को हासिल कर लेगा। भारत के लिए अफगानिस्तान के सफीर फरीद मामूनजे ने ऑल इंडिया रेडियो पर पश्तो और दरी जबानों की नशरियात के औकात को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दोनों जबानों की नशरियात कल 6 घंटे किए जाने से भारत और अफगानिस्तान के दरमियान अवाम को जोड़ने और आम अक़दार को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। क्रिकेट में आज जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी पहली इनिंग्स 1 विकेट पर 35 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले भारत की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान KL राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 46 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की सुर्खी है, मोदी पंजाब में 42,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। अखबार मिलाद की एक अहम सुर्खी है, ओमिक्रॉन के सबब सुप्रीम कोर्ट में होगी 2 हफ्तों तक वर्चुअल समाअत। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, दिल्ली में 81% मामले ओमिक्रॉन के। अखबार इनकलाब और अखबार मशरिक ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क भर में 15 से 18 साल के बच्चों की टीकाकारी का अमल शुरू होने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम सुर्खी है, विश्व गुरु का दर्जा हासिल करने के लिए भारत के लिए अवामी निजी शराकतदारी अहम। कल्पना चावला खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। अखबारों ने इलेक्शन के पेश नजर 5 रियासतों में टीकाकारी तेज करने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीकाकारी के पहले दिन तकरीबन 42 लाख टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों को 15 से 18 साल की उम्र के उन बच्चों को जिन्हें कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा रहा है 2 दिन की छुट्टी देने की हिदायत की है। झारखंड हुकूमत ने कोविड के मामलों में तेजी से इजाफे के पेश नजर तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। मरकज ने इस माह की 31 तारीख तक सरकारी मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी मुअत्तल कर दी है। और क्रिकेट में आज जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी पहली इनिंग
1 विकेट पर 35 रन से आगे का खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।